अगर धन कमाना लक्ष्य होता तो किसी व्यापारी के पास बैठे होते हैं। जय हो। संग में जाने का लक्ष्य कल्याण की प्राप्ति है, लेकिन कल्याण होगा किसका? आप किसका कल्याण करना चाह रहे हैं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। आप कल्याण किसका करना चाह रहे हैं? शरीर का या आत्मा का? शरीर तो नश्वर है, पंचभूतों से बना हुआ है, परिवर्तनशील है, इसमें एक क्षण के लिए भी स्थिरता नहीं है। और आत्मा हमेशा निर्विकार है। आत्मा में कोई विकार है ही नहीं, वह तो हमेशा बंधन मुक्त ही है। उसमें कोई बंधन आज तक किसी शास्त्र या संत के द्वारा नहीं कहा गया। तो फिर हम कल्याण, कैसा कल्याण चाह रहे हैं? तुलसीदास जी ने दर्शाया। प्रथम वंदना के दौर में कहा, बंधहु सकल महेश्वर। वहां ब्राह्मण पंडित संत कुछ भी नहीं है। महेश्वर शब्द है। महेश्वर यानी पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता कौन से देवता? अगले चरण में उसको स्पष्ट कर दिया, मोह जनित संशय सब हरना। वो कह रहे हैं जो मोह उत्पन्न हो गया है, मोह से उत्पन्न होने वाले जो संशय हैं, उन संशयों का जो हरण करते हैं, उन पृथ्वी के देवताओं के लिए मैं नमस्कार करता हूं। अच्छा, भ्रम कब पैदा होता है? किसी विषय को ठीक से अगर आपने जान लिया है तो फिर वहां कोई भ्रम नहीं रहता। और किसी विषय को आपने बिल्कुल नहीं जाना तो वहां भी कोई भ्रम है ही नहीं होता। तो भ्रम कम होता है, अधकचरे ज्ञान, अधूरे ज्ञान। जो ज्ञान अधूरा होता है। किसी ने कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममई बांसो जीव जीव सनातन, ठीक है ना? और किसी ने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो ब्रह्म हूं। तत्वमसि तत्वमसि, तत्वमसि, अब भ्रम है। अब भ्रम पड़ गया भाई। मैं जीव हूं कि ब्रह्म हूं कि आत्मा हूं कि जन्मने मरने वाला हूं कि अजन्मा हूं, मैं कौन हूं? अब भ्रम हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं इस अधकचरे ज्ञान से ले जा करके और स्थिर कर दे जा करके दृढ़ता में, और ये सारे भ्रम नष्ट हो जाए, ऐसे उन देवताओं के चरणों में नमन करते हैं। मोह जनित संशय को बात समझ में आ रही है? आत्मा में कोई विकार है नहीं, ना कोई उसमें बंधन है, और शरीर कभी रहने वाला नहीं है। ये प्रतिक्षण बदलने वाला है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। और ज्ञान की अगर हम बात करें तो परिवर्तनशील का कभी ज्ञान हो नहीं सकता। ज्ञान हमेशा उसका होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब बात समझ में कछु आ रही है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कौन है भाई। श्रुति कहती है हमारा जो लक्ष्य है श्रुति के माध्यम से ही स्पष्ट होगा, और श्रुति उसके लिए कह रही है नान्तः प्रज्ञा न बहिर्प्रज्ञा न प्रज्ञा ना प्रज्ञा, जय हो, न प्रज्ञान घनम अदृष्टम अविभागम अग्राह्यम, और यहां तक कह दिया कि अचिंतनम। अभी भी बात चल रही थी चिंतन की, हम परमात्मा का चिंतन करें, लेकिन शास्त्र कहता है कि वो चिंतन का विषय है ही नहीं, उसमें कोई चिंतन हो नहीं सकता। प्रपंचम दशम शांतम, वहां कोई प्रपंच नहीं है, प्रपंचम दशम शांतम सविज्ञा, उसे जानो। स ब्रह्मा, वही तो ब्रह्म है, उसको जाना। अब जब समय हमारी स्थिति उसमें जाकर के पहुंचेगी, उसी समय हमारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। अब ये बात और यहाँ समझने के लिए रह गया, उसके बाद फिर थोड़ी एक बात आगे बढ़ेगी कि श्रुति का महावाक्य कहता है तत्त्वमसि, तत्त्वम असि,
अब यहाँ में दो पद है, तत्पद और तुम पद, दोनों के दो दो अर्थ हैं, दोनों पदों के दो दो अर्थ हैं। एक पद लक्ष्यार्थ है और एक अर्थ वाच्यार्थ है।